तस्वीरों में प्रदर्शन करते दिखाई दे रही ये कर्मचारी पीजीआई में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी हैं। आज इन कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के तौर पर पैदल मार्च निकाला गया, जो कि पीजीआई से शुरू होकर सेक्टर 25 रैली ग्राउंड तक पहुंचा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का पुतला भी फूंका। इस दौरान उन्होंने पीजीआई प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि पीजीआई में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी लंबित मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। सर, हमारी पीजीआई की डिमांड है ना, जो वो पूरी नहीं हुई है। कौन सी आपकी मेन डिमांड है? सर, मेन डिमांड है डीसी रेट कच्चे कर्मचारियों को लागू करना। जो पिछले साल का है, अप्रैल में बढ़ाया हुआ था, वो पूरा नहीं हुआ, वो दिया नहीं गया। अभी कल जो स्ट्राइक हुई है उसमें पिछले साल का 4 महीने का एरियल वो भी स्ट्राइक करके दिया हुआ है, लेकिन कुछ कर्मचारियों को, कुछ कैडर को दिया है, कुछ कैडर को नहीं दिया है, जिसमें लिफ्ट ऑपरेटर, किचन स्टाफ, पार्किंग स्टाफ इनका है। पार्किंग कर्मचारियों को डीसी रेट ना देकर ओनली 7,000 रुपये प्रति महीना उनको दिया जा रहा है। अच्छा, इसको लेकर आपने कुछ बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था पिछली बार कलेक्टर ऑफिस में? नहीं, ये जॉइंट एक्शन कमेटी पहली दफ़ा बनी है, ये पहला प्रदर्शन है। किन के ये है? पार्किंग वाले का है? इसमें रेगुलर स्टाफ, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, उसका ये प्रदर्शन है। अच्छा, किन की मांगे, किन की सैलरी नहीं बढ़ी? डीसी रेट लागू करने की बात? डीसी रेट लागू करना है, पक्के कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाना, थर्ड कैडर लागू करना, पे नॉर्मली 2006 से लागू करना, कच्चे कर्मचारियों को फिक्स करना जो रिलीवर हैं। ये किस का पुतला फूंक रहे हैं आप? ये 3 हैं हमारे। एक तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री रंजीत पाल सिंह मोगल, रवि शर्मा वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी, और HE संदीप यकमी जी का। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें उनके काम का वेतन नहीं मिल रहा, उन्हें डीसी रेट नहीं दिया जा रहा है और पीजीआई में काम कर रहे रिलीवर का भी शोषण हो रहा है, जबकि इसको लेकर कई बार प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है और ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। बावजूद इसके उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। सर, हम किचन डिपार्टमेंट से हैं। हमारे को 4 साल से इन्होंने डीसी रेट नहीं दिया। हमारे को 9300 सैलरी देते थे ये हर महीने, और जो कि डीसी रेट 16,522 रुपये होती थी। तो अब देना शुरू किया जो नया कॉन्ट्रैक्टर आया है। पिछला जो कॉन्ट्रैक्टर था वो 4 साल से हमारे हर महीने के 7,000-6,000 रुपये काट रहा था। तो उसके लिए हमने 9 सेक्टर में भी केस डाला हुआ है। अब यूनियन हमारे साथ जुड़ी है, तो अभी ये हमारी मदद कर रही है और हम इनके थ्रू अब जो है आगे केस को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, डीसी रेट जब ज़्यादा है तो सैलरी कम क्यों दी जाती है और सालों से कम दी जा रही है? उनका कहना था कि हमने 110 एम्प्लॉय रखे हुए हैं किचन में और हम उन्हीं की सैलरी देंगे। जो आप 35 रिलीवर हो उनको हम पूरी सैलरी नहीं देंगे, उनको हम अपनी मर्जी से रेट दे रहे हैं, क्योंकि आपको पीजीआई हमें नहीं दे रही है, ठेकेदार का ये कहना था। तो तब हमने फिर इसके लिए 9 सेक्टर में केस, हमने एप्लीकेशन लिखी, चिट्ठी दी उधर, और फिर अब उन्होंने जो है पीजीआई को भी बीच में लिया है, तो उनको बुलाया है। तो अब अगर मान लो नहीं होता तो हम आगे इसको केस करेंगे इसमें, मतलब लेबर को डीसी रेट। हमारे 32 एम्प्लॉय हैं। अगर हमने सब ने हिसाब लगा रखा, अगर एक बंदा भी देखेगा तो हर बंदे का कम से कम 2.5 लाख रुपए काटा हुआ इन्होंने। हमारी मेन जो डिमांड्स हैं, जो पीजीआई के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, उनके जो रिलीवर हैं, पीजीआई में जो रिलीवर कर्मचारी हैं, उनको फिक्स नहीं किया जाता। जब भी कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे हॉस्पिटल में पोस्टें आती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो पीजीआई प्रशासन के जो अधिकारी हैं, ये अपने ही घरों में काम करने वाले या अपने जो इनके निजी आदमी हैं उनको ही उन ड्यूटियों पे रख लेते हैं। जो हमारे कर्मचारी बेचारे 8-8, 10-10 साल से रिलीवर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको फिक्स नहीं किया जाता। वो ऐसे के ऐसे ही रिलीवर आते हैं, सुबह 6 बजे 5 बजे हमारी माताएं बहनाएं घर से उठ के आती हैं और लगभग 9 बजे तक इंतज़ार करने के बाद उनको सुपरवाइज़र द्वारा बोल दिया जाता है कि अभी हमारे पास आदमी नहीं जगह है ड्यूटी लगाने के लिए, तो आप लोग घर जाएं। अब आप लोग ही बताइए भी, क्या उस आदमी का कोई हक नहीं बनता? अगर पीजीआई प्रशासन अब भी इसके बाद भी हमारी मांग को नहीं मानता या मीटिंग नहीं करता है,
तो अगला हमारा कार्यक्रम जो होगा पीजीआई प्रशासन के डायरेक्टर के पास ही धरने का होगा। फिलहाल प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पीजीआई प्रशासन इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।